सलाह उद्दीन मेरा बेटा है, वो मेरी औलाद है। प्यारे मुसलमानों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम मुजाहिद की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जिसने ईसाइयों के एक अजीम लश्कर को शिकस्त देकर यरूशलेम को फतह किया। ये वाक़या है 12वीं सदी का, जब शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अपनी फौज के साथ एक मैदान में खैमाजन थे। इनके खैमे के बाहर एक कम उम्र लड़की थी। वो खैमे में दाखिल तो होना चाहती थी, लेकिन खौफ से इसका जिस्म लरज़ रहा था। आखिर इसने हिम्मत की और खैमे का पर्दा उठाया और डरते कांपते अंदर दाखिल हो गई। इसके सामने वक़्त का सुल्तान बैठा था। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? लड़की ने कांपती आवाज में कहा कि मैं आपसे एजाज मांगने आई हूँ। एजाज वो शहर जिसे सुल्तान ने 38 दिन की शदीद जंग और हजारों जानों की कुर्बानी के बाद फतह किया था। हता कि इस शहर के लिए सुल्तान ने अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी, फिर भी वो इस लड़की को इनकार न कर सके। इन्होंने फरमाया, अगर तुम एजाज मांगती हो तो ये इलाका आज से तुम्हारा हुआ। ये कहकर सुल्तान ने इसे बेशुमार दौलत दी और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। सुल्तान जानते थे कि इस लड़की को इनके दुश्मनों ने भेजा है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी दरख्वास्त कबूल की, क्योंकि ये लड़की सुल्तान के मोहसिन नूरुद्दीन जंगी की बेटी थी। वही नूरुद्दीन जंगी जिन्होंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था और 2 यहूदियों को कत्ल किया था, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक तक सरुंग खोदने की नापाक जसारत कर रहे थे। और जिस सुल्तान से ये लड़की आज़ाद मांगने आई थी, वो कोई मामूली इंसान न था। इसका नाम था सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानती है। आज हम आपको तारीख के इसी नाकाबिले फरामोश किरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सवानह उम्री दिखा रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने जिस तरह आज़ाद एक लड़की के हवाले कर दिया, इन्हें अपनी सल्तनत इस तरह प्लेट में रख कर नहीं मिली थी। इसके लिए इन्हें हर कदम पर जंग और जदोजहद का सामना करना पड़ा। वो पैदाइशी हुक्मरान न थे। इनके चचा शेर को नूरुद्दीन जंगी के सिपा सलार थे। इसी हैसियत से वो अपने भतीजे सलाहुद्दीन अयूबी को हर जंग में साथ ले जाते थे। इसी ज़माने में इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी खिलाफत सिर्फ बगदाद तक महदूद रह गई थी। इराक और शाम के बेशतर इलाके खुद मुख्तार हुक्मरानों के कब्जे में थे, जो आपस में लड़ते रहते थे। मिस्र पर फातिमी खानदान की हुकूमत थी और बैतुल मुक़द्दस समेत फ़लस्तीन के कई इलाकों पर सलीबियों का कब्जा था। ऐसे हालात में नूरुद्दीन जंगी ने शाम के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर इन्होंने मिस्र की मदद के लिए फौज भेजी और सलाहुद्दीन अयूबी भी इसी फौज के साथ मिस्र चले गए। मिस्र की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी। बदउनवानी अरूज पर थी। खलीफा कमज़ोर था और असल इख्तियार इसके वजीर के हाथ में था। चाचा शेरको की वफात के बाद सलाहुद्दीन फौज के कमांडर बने। इन्होंने फातिमी खिलाफत ख़त्म की और मिस्र का इक़्तिदार संभाल लिया। वो बेहद सखी हुक्मरान साबित हुए। कहा जाता है कि इन्होंने काहरा का ख़जाना गरीबों में तकसीम कर दिया और अपने लिए कुछ ना रखा। लेकिन इनकी ज़िंदगी का असल मोड़ इस वक्त आया जब नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ। दरबारियों ने जंगी ख़ानदान की सल्तनत तकसीम कर ली। सलाहुद्दीन ने मिस्र को अलग सल्तनत करार दिया और ख़ुद सुल्तान बन गए। फिर इन्होंने शाम की तरफ पेशकदमी की। जल्द ही दिमिश्क फतह हो गया और वो मिस्र से शाम तक एक अजीम खित्ते के हुक्मरान बन गए। सुल्तान की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो अपने दुश्मन की खूबियों की भी तारीफ करते थे और अगर मौका मिलता तो दुश्मन को दोस्त भी बना लेते थे। इनका एक खतरनाक दुश्मन था शेख सन्नान। ये शख्स एक फिरके का सरबराह था जिसके पैरोकार फिदाई कहलाते थे। ये लोग कातलाना महारत रखते थे और बश्ती आशिन के नाम से मशहूर थे। इन्हें सुल्तान के कत्ल का हुक्म दिया गया। कई कातिल सुल्तान के खेमे तक पहुंचे। एक ने तो खंजर से वार भी किया, लेकिन सुल्तान की पगड़ी के नीचे लोहे का खौर था जिससे सुल्तान बच गए। आखिरकार सुल्तान ने शेख सन्नान का मुहासरा किया, लेकिन एक अजीब वाकया पेश आया। एक रात सुल्तान के खेमे में एक खंजर और एक पैगाम मिला, जिस पैगाम में लिखा था कि बादशाह सलामत, अब आप हमारे रहमो करम पर हैं। सुल्तान दुश्मन की जुर्रत से मुतासिर हो गए और बिलाखिर शेख सन्नान से सुलह कर ली। मगर असल चैलेंज सलीबी थे। 1099 में इन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था। बिलाखिर 4 जुलाई 1187 को हतीन के मैदान में फैसला कुन जंग हुई। सुल्तान ने पानी के चश्मों पर कब्जा कर लिया था। सलीबी फौज प्यास से नडाल हो गई।
और एक सख्त किस्म की जंग हुई जिसके नतीजे में सलीबी शिकस्त खा गए। इनका मुकद्दस सलीब भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सुल्तान ने कैदियों को पानी पिलाया लेकिन रेनाल्ड को खुद कत्ल किया क्योंकि वो अहद शिकन था। 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुकद्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया, लेकिन इस बार खून रेजी ना हुई। सुल्तान ने रहम का मुजाहरा किया, गरीब ईसाइयों को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद यूरोप से रिचर्ड शेरदिल आया। 3 साल तक वहां जंग जारी रही। इसी दौरान सुल्तान बीमार भी हुए लेकिन मैदान न छोड़ा। रिचर्ड बीमार हुआ तो सुल्तान ने इसके लिए दवा भेजी। आखिरकार सुलह हो गई, जिसके बाद 4 मार्च 1193 को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ। कहा जाता है कि इनके पास ज़ाती खजाना ना था और आज दिमिश्क में इनका मज़ार भी मौजूद है। लोग रो रहे थे। वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसने ताकत के बावजूद रहम को तरजीह दी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक और हमारे चैनल एंशिएंट सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।